Good morning, students. Today we discuss about sp3 hybridization. Other examples. sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अदर एग्जाम्पल्स में यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे आज NH3 और H2O मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पर। ठीक है, कि जो अपने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर, उस पर एग्जाम्पल लिया था अपन ने मेथेन मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या है कि जो मेथेन जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या है, इन बोथ मॉलिक्यूल्स में क्या है कि इसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से वाटर में क्या है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप इसको कैसे डिनोटेड करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या है कि भाई जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वो किस तरह से होगी। तो जैसे अमोनिया की अपन यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल अपन अमोनिया की लेते हैं। तो अमोनिया में क्या है कि भाई सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p 2p x1 2p y1 और 2p z1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपने पास हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये इसका क्या है कि यहाँ पर ये तो हो गए अपने हाइब्रिड, यानी कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ पर क्या है कि 3 तो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और फोर्थ जो रहेगा वो क्या रहेगा, s ऑर्बिटल रहेगा, जो क्या होगा यहाँ पर लोन पेयर के टाइप में अपन इसको नोटेशन इसका करेंगे। तो इस में क्या होगा कि भी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट द फोर्थ वन। ठीक है, कि फोर्थ में क्या रहेगा कि 3 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हो जाएंगे और फोर्थ क्या रहेगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डिनोटेड यहाँ पर शो करेगा। दीज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे एटम टू फॉर्म 3NH सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब ये सिग्मा बॉन्ड के इनमें फॉर्मेशन कैसे होगा, इनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा और इसकी ज्योमेट्री किस शेप की होगी। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, पिरामिडल शेप की होती है। ठीक है, साथ में क्या है कि इनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री एंगल का होता है, जो आप लास्ट वीडियो में भी ये बातें अपन हो चुकी है कि इनके बिटवीन जो NH3 मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल क्या है, 109.5 का है। ठीक है, और इसका ये जो डिक्रीज होने का रीजन है ये भी आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है ना, कि ये बॉन्ड एंगल क्या है कि इसके रियल बॉन्ड एंगल से क्या है कि कुछ क्या हो जाता है, कुछ वैल्यू इसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें ये किस तरह से अपन यहाँ पर इसकी शेप यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम के पास क्या है यहाँ पर कि 3p ऑर्बिटल्स हैं। क्या है यहाँ पर, 3p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये इसका अपन क्या फॉर्म करेंगे, लोन पेयर के लिए, ये लो किसके लिए है, लोन पेयर के लिए। और लोन पेयर क्या होता है कि आपको बताया था कि भाई ये क्या करता है कि इनके रिपल्सन, जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है इनके बिटवीन रिपल्सन ज़्यादा होता है। उसका रीजन क्या बताया था कि भाई लोन पेयर है वो क्या है कि उसका सराउंडिंग एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो क्या करेंगे, इनका 1s ऑर्बिटल इसके नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब आप यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर आप किस तरह से फॉर्म करेंगे, ये तो होगी टेट्राहेड्रॉन एक तरह से। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ से ये आप इसको और यहाँ से इसको, ठीक है,
समझ में आ रहा है? एक सेकंड में रेड पेन लेता हूँ, ठीक है, उससे और क्लियर करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है कि अब अपन ये ना बता करके मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्म बता रहा हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो गया, सेंट्रल एटम है, इसके पास ये लोन पेयर है, ठीक है, इधर ये इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई। ये तो हो गया इसका आउटर सरफेस, ये तो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। अब इनके बिटवीन क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ से इस कॉर्नर को और यहाँ से जो लोन पेयर से है इसको ठीक है, जो पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है वो इस शेप की है, जो आपको स्ट्रक्चर में ऑलरेडी क्लियर भी कर चुका हूँ, जो आपने एमओटी स्टार्ट की थी, सॉरी वीबीटी स्टार्ट की थी, ठीक है ना, तो उसमें आपको ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये वीबीटी के अकॉर्डिंग ऐसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक। इसी तरह से आप सेमली यहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसके पास भी क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। भाई वाटर मॉलिक्यूल की आपको शेप बताई थी मैंने कि इसकी जो शेप होती है वो लीनियर नहीं होती है। क्या है कि इसकी जो शेप अपन ने बताई थी कि ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो क्या है, लीनियर नहीं है, यानी कि अपन जो बॉन्ड बनाते हैं ये इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। ये किस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 104.5 डिग्री का एंगल होता है। इसका रीजन मैंने आपको क्या बताया था कि जो लोन पेयर रोल पेयर जो रिपल्सन है वो क्या होता है, बॉन्ड पेयर के कंपेयर क्या होता है, मोर होता है, मोर देन होता है, ठीक है, कि रिपल्सन फोर्स मोर देन लोन पेयर रिपल्सन फोर्स इज मोर देन बॉन्ड पेयर, ठीक है। उसका रीजन आपको बताया था इसका सराउंडिंग एरिया। तो अगर आपने इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो आप स्ट्रक्चर उसी तरह से आप यहाँ पर एक शेप इस तरह से आप 120 डिग्री के एंगल पर ये बनाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये अपने यहाँ पर ये तो हो जाएगा ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या होगा, इनके बिटवीन ओवरलैपिंग हो जाएगी और क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। ये इसके 1s ऑर्बिटल हो गए हाइड्रोजन के। अब अपने पास है 2 लोन पेयर, क्या है यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप किस तरह से यहाँ पर शो करेंगे, एक लोन पेयर यहाँ फॉर्म करेंगे और एक लोन पेयर आप इसी तरह से ऐसे, ये क्या हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल की शेप इस तरह से फॉर्म होगी, ठीक है, किसकी है, वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो लोन पेयर को आप इस तरह से, नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया में तो लोन पेयर इस तरह से यहाँ पर और इस पर ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगी, इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, ठीक। अब अपन बात करते हैं अपने नोट से। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपना चल रहा था, उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको मैंने बताया था कि अपना अदर एग्जांपल्स लेंगे। अभी तो हाइड्रोकार्बन्स के भी एग्जांपल्स हैं जो अपने ऑल 3 टाइप्स पर वन एग्जांपल एक्स्ट्रा एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज अपन जो ये बात कर रहे हैं ये ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा है, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल का अपन यहाँ पर ले रहे हैं एग्जांपल। देखिए यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3 एंड H2O molecule can also explained with the help of sp3 hybridization। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से क्या है कि अपन अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब वो हाउ वी क्लियर इट, ठीक है। अब देखिए इसमें इन अमोनिया NH3 द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 2s2 यानी कि 1s और ऑलरेडी फिलफुल है तो उसके पार्टिसिपेट होता नहीं है, तो अपन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है अपन उसे लिखते हैं, ठीक है। 2s2
2p(x1), 2p(y1) और 2p(z1), ठीक है। हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन में इसके पास क्या है, नाइट्रोजन एटम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या है 2s ऑर्बिटल का रहेगा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन द फोर्थ वन, ठीक है, कि फोर्थ जो रहेगा यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। दीज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये 3 जो क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग कैसे होगी कि जो 3 हाइड्रोजन एटम है उनके 1s ऑर्बिटल के साथ क्या होगी, इनके बिटवीन ओवरलैपिंग होगी और क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन टू फॉर्म 3NH सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। इसके आगे नेक्स्ट, वी नो दैट द फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब रिपल्सन फोर्स पर अपन डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। बिटवीन ए लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज मोर देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 बॉन्ड पेयर्स। आपको इसका मैंने आपको एक क्लियर किया था कि जो इनका ऑर्डर है रिपल्सन फोर्स का वो क्या है, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ये आपको याद हो तो मैंने लास्ट की वीडियोज में ये बात आपको ये ऑर्डर बताया था कि किसी भी एटम्स पर या मॉलिक्यूल्स के किसी सेंट्रल एटम पर क्या है कि लोन पेयर एटम है तो उनके बिटवीन क्या रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम होता है। तो उस कंडीशन में उसका जो बॉन्ड एंगल है, आपको जो बॉन्ड एंगल वाला जो मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था उस टॉपिक में आपको ये ऑर्डर मैंने क्लियर किया था, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो लोन पेयर है, अब इसमें क्या है कि भाई ये जो NH3 मॉलिक्यूल है इसमें क्या है कि भाई लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर भी है, और एक क्या रहेगा बॉन्ड पेयर BP बॉन्ड पेयर। तो ये जो रिपल्सन फोर्स है ये इससे क्या है, इस ऑर्डर में है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी उस पर बात करेंगे। ऑफ इलेक्ट्रॉन द मॉलिक्यूल दस गेट डिस्टोर्टेड एंड द बॉन्ड एंगल, ठीक है, कि उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, कुछ डिस्टर्ब होगी एक तरह से, ठीक है। एंड द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूज टू 107 फ्रॉम 109, ठीक है, कि जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा 107 का हो जाएगा, कहाँ से 109.5 से लेस होगा, ठीक है। सॉरी मैं आपको ऑलरेडी ये 1095 बोल गया, ठीक है। वो क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल इनके बिटवीन क्या होगा 107 का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। द ज्योमेट्री ऑफ सच ए मॉलिक्यूल विल बी पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी, पिरामिडल रहेगी। ये शेप आपको बना के मैंने बता दी है, फॉर्म कर दी है मैंने यहाँ पर, और ये आपको यहाँ पर ये इस तरह से आपको बता भी दिया मैंने डायरेक्टली भी, आप इस तरह से फॉर्म करेंगे। बट आपको यहाँ पर क्या ओवरलैपिंग शो करनी होती है तो आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ये तो मैंने आपको ये जो शेप है इसके लिए मैंने आपको ये बताई है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल पर। इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल द फोर्थ हाइड्रोजन ऑर्बिटल 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल, ठीक है, कि इसमें क्या होगा कि 1 2s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 3 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मिंग 4 sp3 hybrid orbital out of which 2 contain 1 electron each and the other 2 contain a pair of electron। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 8 नंबर पर है, 1s2 2s2 2p4 है। तो इट मीन यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रक्चर है।
तो इसके पास एक लोन पेयर यहाँ से और एक लोन पेयर यहाँ से रहेगा, ठीक है। और 2 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो क्या है कि हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, यानी कि ओवरलैप होगा तो इनकी पेयरिंग होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर these 4 sp3 hybrid orbital acquire a tetrahedral geometry with 2 corner occupied by hydrogen atom while the other 2 by the lone pair. The bond angle in this case the reduced to 104.5 from 109। अब ये बॉन्ड एंगल इतना डिक्रीज क्यों हुआ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर और इनके बिटवीन क्या है, यहाँ पर रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूल दस एक्वायर्ड ए वी शेप और एंगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। ये हो गई आज इस एग्जाम्पल यानी कि अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल पर अपनी बात हो गई। अब जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, अदर एग्जाम्पल ऑफ sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें अपना हाइड्रोकार्बन्स पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या लेंगे, एथेन, एथीन और एथाइन मॉलिक्यूल पर अपना इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होगी, उनमें ओवरलैपिंग अपना शो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।